तो होली पर कुछ इस रफ्तार से तैयार हो जाइए दरभंगा से निर्मली और सुपौल सहरसा से आगे तक की यात्रा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि सीसीआरएस निरीक्षण के बाद लोगों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ से ट्रेन शुरू होगी, क्योंकि सारी दुविधा, जो बाधाएं हैं वो दूर हो गई हैं और अब बस इंटरसिटी का इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये है कि सहरसा दरभंगा या फिर कटिहार सहरसा जो है इंटरसिटी मिल सकती है। तो इसको लेकर के भी जो अंदर खाने हैं वो चर्चा चल रही है और डीआरएम और जीएम स्तर पर बैठकें चल रही हैं और रेलवे बोर्ड को निर्णय लेना है कि ट्रेन कब चलाई जाएगी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो अभी यूपी चुनाव में व्यस्त हैं, इसकी वजह से 10 मार्च के बाद ही इस पर कोई उद्घाटन की तिथि रखी जा सकती है। तो ट्रैक बिल्कुल तैयार है और ट्रैक पर 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल ट्रेन भी चली थी। तो 86 साल बाद सहरसा और दरभंगा के बीच सीधी रेल सेवा मार्च में शुरू हो सकती है। ऐसी खबर है कि मार्च में शुरू हो सकती है, मार्च के प्रथम सप्ताह में। और ये अंदर खाने ये बात चल रही है रेलवे के अंदर कि अगले महीने के पहले सप्ताह से पूर्व ये रेल सेवा शुरू कर दी जाए। और इसमें जो बड़ी चीज़ ये सामने आ रही है कि जो दरभंगा से सहरसा इंटरसिटी मिले या दरभंगा से कटिहार इंटरसिटी मिले, ये देखना होगा, या फिर जो झंझारपुर तक चल रही है पैसेंजर उसको एक्सटेंड करके सहरसा ले जाया जाए, या फिर उधर से जो सरायगढ़ तक ट्रेन आ रही है सुपौल होते हुए उसको दरभंगा तक लाया जाए। तो बहुत सारे विकल्प इस समय रेलवे के पास हैं, उसी पर चर्चा चल रही है। तो बड़ी चीज़ ये है कि एक नया गेटवे भी बन रहा है और वो गेटवे है कि जो बंगाल से भी जुड़ सकता है। तो बाधा जो ट्रैक का काम था वो काफ़ी अच्छा है और अब हावड़ा और दिल्ली दोनों तरफ से आप कहीं से भी यात्रा कर सकते हैं। दरभंगा से अगर आप हावड़ा की तरफ जाना चाहते हैं तो एक नया गेटवे जो है बन रहा है, जिसे सीसीआरएस ने बताया भी पिछले दिनों। तो दरभंगा से सुपौल ये जो हावड़ा गेटवे है वो कैसे होगा, देखिए, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार होते हुए, मालदा होते हुए, ये एक नया जो रूट है, एक नया जो गेटवे है, यही गेटवे जो है वो हावड़ा तक पहुंचाएगा। न सिर्फ हावड़ा तक बल्कि आप गुवाहाटी तक भी जा सकते हैं कटिहार होते हुए। और इसके अलावा एक और विकल्प है, वो है फारबिसगंज वाला, और वो नरपतगंज से फारबिसगंज, अगर वो इस छोटा सा स्ट्रेच जो बन गया 17 किलोमीटर का, तो आप इसके ज़रिए भी पूर्णिया, कटिहार होते हुए गुवाहाटी या फिर मालदा होते हुए हावड़ा तक जा सकते हैं। तो ये जो नया जो रूट है, नया जो चैप्टर है रेलवे का एक तरह से खुला है और अब इसको लेकर के विचार किया जाएगा कि आखिर इसमें पैसेंजर ट्रेन कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो है परिचालन किया जा सकता है, क्योंकि अब ये डिमांड बढ़ेगी। खास करके घोघटिया, निर्मली, झंझारपुर के जो लाखों लोग हैं इसका जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सुपौल, सरायगढ़, ललितग्राम, नरपतगंज के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अब इस रूट का जो है सही समय आ गया है, इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इसलिए अब इसको जो है बृहद तरीके से, बड़े पैमाने पर इसको सोचना होगा कि कैसे रूट डिसाइड किया जाए और कैसे इंटरसिटी या फिर लंबी दूरी की ट्रेनें, या फिर हावड़ा से दरभंगा होते हुए दिल्ली की तरफ की ट्रेनें जो है वो दी जा सकें, या गुवाहाटी से आने वाली जो है ट्रेनें वो इस दिशा में दिया जा सके। तो इसका लाभ जो है वो वर्षों से जो वंचित ये पूरा इलाका है उसको मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।